हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल फॉर प्रोफेशनल। दोस्तों, पाइवट टेबल में जब दो या दो से ज़्यादा टेबल को एक ही साथ एनालाइज करना हो तो इन दोनों टेबल के बिटवीन में रिलेशनशिप क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल इन पाइवट टेबल। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है सेल्स का, जिसमें ईयर है, कस्टमर आईडी है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, सेल है और रेटिंग है। तो सबसे पहले हम इस सेल्स के डेटा को एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पे एक पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैं जाता हूँ इंसर्ट के टैब में और यहाँ मैं जाता हूँ पाइवट टेबल के अंदर। यहाँ से पूछ रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्रिएट करना है या न्यू वर्कशीट में। तो यहाँ पे न्यू वर्कशीट में मैं पाइवट टेबल क्रिएट करता हूँ। ये करने के बाद यहाँ पे सेल्स टेबल की सेल्स डेटा की सारी फील्ड जो है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी को मैं रखता हूँ रॉस के अंदर और कैटेगरीज को यहाँ पे मैं रखता हूँ रॉस पे नीचे, और यहाँ पे सेल्स की जो फिगर है उसको यहाँ पे मैं रखता हूँ वैल्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कस्टमर आईडी और यहाँ पे उनकी कैटेगरी और यहाँ पे सेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे कस्टमर आईडी की बजाय यहाँ पे कस्टमर का नेम आना चाहिए। तो यहाँ पे एक और टेबल मेरे पास है जो कि है कस्टमर का। यहाँ पे कस्टमर आईडी भी है और कस्टमर नेम भी है। अब दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ पे प्राइवेट टेबल में और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मोर टेबल। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू प्राइवेट टेबल टू यूज मल्टीपल टेबल इन योर एनालिसिस। A new private table need to be created using the data model। कि अगर दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल टेबल आपको व्यू करना हो तो आपको डेटा मॉडल यूज़ करना होगा। इसको यहाँ पे मैं कट करता हूँ और इस शीट को यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ सेल्स के अंदर और यहाँ पर मैं इस डेटा को टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Ctrl+A। इसके बाद मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+T। यहाँ मुझे कर देना है ओके। तो मेरा जो डेटा है वो टेबल के फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको मैं एक नाम दे देता हूँ सेल्स का, सेल्स अंडरस्कोर डेटा। इस टेबल का मैंने एक नाम दे दिया है सेल्स अंडरस्कोर डेटा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ कस्टमर के डेटा में और इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं Ctrl+T करता हूँ और इसको भी मैं टेबल की फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। और इस टेबल को भी मैं एक नाम देता हूँ कस्टमर डेटा, कस्टमर अंडरस्कोर डेटा। यहाँ पे मैं जाता हूँ इंसर्ट के अंदर और यहाँ मैं जाता हूँ प्राइवेट टेबल में और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स, कि क्या आप मल्टीपल टेबल्स को एनालाइज करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं टिक मार्क करता हूँ ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। इसके बाद मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के साथ ही यहाँ पे मेरे पास एक्टिव के अंदर सेल्स डेटा की सारी फील्ड यहाँ पे शो हो रही है। और अगर मैं जाता हूँ ऑल के अंदर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कस्टमर का डेटा भी है और सेल्स का डेटा भी है। अगर कस्टमर डेटा के एरो पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो कस्टमर डेटा की जो फील्ड है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि है कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। और अगर आप सेल्स डेटा के ऊपर एरो पे क्लिक करोगे तो सेल्स डेटा की सारी फील्ड आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हमें करना ये है कि सबसे पहले कस्टमर के डेटा को एक्टिव के अंदर शो कराना है, क्योंकि एक्टिव के अंदर सिर्फ यहाँ पर सेल्स डेटा के टेबल यहाँ पे शो हो रहा है और ऑल के अंदर कस्टमर डेटा और सेल डेटा दोनों के टेबल यहाँ पे शो हो रहे हैं। कस्टमर डेटा को एक्टिव में शो कराने के लिए आपको कस्टमर डेटा के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा शो इन एक्टिव टेबल। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जाना है एक्टिव के अंदर। अब आप देख सकते हो कि कस्टमर डेटा और सेल डेटा दोनों टेबल यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर नेम की, उसको यहाँ पे मैं कस्टमर डेटा से मैं लेता हूँ और यहाँ पर रॉ में यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर सेल्स डेटा के अंदर जो फील्ड है कैटेगरी की, इसको यहाँ से मैं ड्रैग करके रॉस के नीचे रख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सेल्स का
जो फिगर है उसको यहाँ पे ड्रैग करके मैं वैल्यूज़ में रख लेता हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉपअप आ गया है, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल मे बी नीडेड, यानी कि अभी जो फिगर जो आया है सेल्स का ये एक्यूरेट नहीं है कि रिलेशनशिप बिटवीन टेबल मे बी नीडेड। इसमें यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन है, एक है ऑटो डिटेक्ट का और एक है क्रिएट का। ऑटो डिटेक्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट के अंदर दोनों टेबल को रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कस्टमर डेटा और सेल डेटा, और दोनों टेबल के नेम यहाँ पर नीचे भी आ रहे हैं। अभी के लिए आप यहाँ से भी टेबल के बिटवीन में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो, मगर अभी के लिए इसको यहाँ पर मैं कट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। और यहाँ पे आपको जाना है डेटा के अंदर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा रिलेशनशिप का, यह भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू के ऊपर। तो सेम यही टेबल यहाँ पे भी डिस्प्ले हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कस्टमर डेटा को आपको सेलेक्ट करना है और नीचे जाके आपको यहाँ पर सेल्स डेटा को सेलेक्ट करना है। अब इन दोनों टेबल के बिटवीन में जो कॉमन फील्ड है उसको आपको सेलेक्ट करना है। कॉमन फील्ड दोनों के बिटवीन में जो है वो है कस्टमर आईडी है। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया कस्टमर आईडी, तो दोनों तरफ यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखा हुआ आ गया है। कस्टमर आईडी कस्टमर डेटा टेबल में भी है और सेल्स डेटा टेबल में भी है। इसके बाद आपको कर देना है ओके। यहाँ मैं इसको क्लोज करता हूँ। आप देख सकते हो कि सेल के फिगर जो है वो एक्यूरेट हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि दोनों टेबल के बिटवीन में रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों ये टिप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।